गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सोर्सेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ को हमने दो भागों में बांटा था, मटेरियलिस्टिक सोर्सेस एंड फॉर्मल सोर्सेस। उसमें हम मटेरियलिस्टिक जो सोर्सेस थे या फॉर्मल सोर्सेस थे वो हमने देखे थे। उसके बाद हमने स्टार्ट जो किया था वो आपका था सारवांश स्रोत या मटेरियलिस्टिक सोर्सेज जो थे हमने स्टार्ट कर दिए थे। उसमें हमने देखा था इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, इंटरनेशनल कस्टम्स, वो हमारा हो गया था अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ या प्रथाएं। फिर है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज बाय द सिविलाइज्ड नेशंस, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। सभ्य राज्यों द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम हम कंप्लीट कर चुके थे। फिर है डिसीजंस ऑफ जुडिशियल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स, न्यायालयों व न्यायाधिकरणों के निर्णय हम कंप्लीट कर चुके थे। फिर अब ज्यूरिस्टिक वर्क, विधि शास्त्रियों तथा भाष्यकारों की रचनाएं हम कंप्लीट कर चुके थे। और नेक्स्ट जो था आपका वो है डिसीजंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्णय हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आपके फॉर्मल सोर्सेज या औपचारिक स्रोत। फॉर्मल सोर्सेज क्या होते हैं वो हम देखेंगे। फॉर्मल सोर्सेज, द फॉर्मल and legal and direct sources consist of acts or facts whereby the content is clothed with the legal validity and obligatory force. औपचारिक स्रोत जो हैं वो औपचारिक विधि, प्रत्यक्ष स्रोत उन तथ्यों या तथ्यों से बनते हैं जिनके द्वारा इस विषय वस्तु को विधिक वैधता या बाध्यकारिता प्रदान की गई है। अब आपके औपचारिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? औपचारिक स्रोत में है इंटरनेशनल कमेटी, स्टेट पेपर्स, स्टेट इंस्ट्रक्शंस, रीजंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्विटी। अब हम धीरे धीरे इनको एक एक करके करेंगे। उसमें हम देखेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल कमेटी। इंटरनेशनल कमेटी रेफर्स टू अ प्रैक्टिस ऑफ शोइंग contrary to the other nation. It is done by the showing respect to the law, judicial decisions and institution of the another. अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य, अंतर्राष्ट्रीय सौजन्य से अर्थ है राज्यों द्वारा एक दूसरे का सम्मान दिया जाना। ऐसा तब होता है जब वे परस्पर एक दूसरे के कानून, उनके न्यायिक निर्णय व अन्य प्रक्रियाओं को सम्मान देते हैं। यही मुख्य कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रचलित जो रूप है वह इसका आधार माना जाता है। फिर दूसरा जो है वो है आपका स्टेट लेटर्स। द रिलेशन बिटवीन नेशंस, देयर डिसीजंस एंड ओपिनियंस कैन बी डिटरमाइंड थ्रू दीज लेटर्स। दीज लेटर्स आर पब्लिश्ड time to time and the various occasions it was found that they are source of various laws. फिर दूसरा है आपके राज्यों के पत्र। राज्यों के पत्र के अंतर्गत हम यह देखते हैं राज्यों के एक दूसरे के साथ संबंध एवं विभिन्न विषयों पर उनके मत एवं निर्णय पत्र के माध्यम से ज्ञात होते हैं। यदि पत्र समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं, कई बार इन पत्रों से संबंधित कानून भी पारित किए जाते हैं। तो स्टेट लेटर्स जो हैं वह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। फिर आपका है स्टेट इंस्ट्रक्शंस, the advice given by the legal advisor to the solve international dispute from institutions for states, instructions for state. These instructions are identified in the international law. राज्यों के अनुदेश, जब कभी भी कोई कठिन या विवादास्पद जो इंटरनेशनल मामला जो होता है वह निपटारे के लिए राज्य अपने विधिक सलाहकारों या परामर्शदाताओं से परामर्श लेते हैं और उन्हीं परामर्शों से बनते हैं राज्यों के अनुदेश जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में अपनी पहचान रखते हैं। तो स्टेट जो इंस्ट्रक्शंस हैं यह भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। फिर नेक्स्ट जो है रीजंस। रीजंस हियर रेफर्स टू जुडिशियल reasoning. When a problem could not be solved by any prescribed law, then it is solved by judicial reasoning. Jurist Pollack also stated that international law is based on equity, justice, convenience and logic relating to the subject matter and which is proven by long term logics. वो है आपका तर्क। तर्क से अभिप्राय न्यायिक तर्क है। जब समस्या के समाधान के लिए कानून पर्याप्त न हो तथा उसे न्यायिक तर्कों से सुलझा तो ऐसी स्थिति में उसे
न्यायिक तर्कों से सुलझाया जाता है। विधि शास्त्री पोलक का भी कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि साम्य, न्याय व सुविधा तथा विषय वस्तु के तर्क पर आधारित है, जो दीर्घकाल के चलन के द्वारा अनुमोदित हो जाता है। एंड लास्ट, इक्विटी एंड जस्टिस। द इन्फ्लुएंस ऑफ इक्विटी इज इंटरनेशनल लॉ इज बेस्ड ऑन ग्राउंड्स लाइक फेयरनेस, रीजनेबलनेस एंड पॉलिसी. Justice Jaron Fitzmaurice also opined that there is a great need of justice and equity in field of international law. साम्य न्याय जो थ्योरी है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में साम्य को स्रोत के रूप में लेने का आधार है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में साम्य व न्याय को स्रोत के रूप में लेने का आधार है निष्पक्षता, युक्तियुक्ता, नीतियाँ आदि। न्यायाधीश जेरोकिट्स जो मॉरिस हैं, उनका यह मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में साम्य व न्याय के सिद्धांतों की परम आवश्यकता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सोर्सेज को दो भागों में बांटा जाता है, एक है सारवांश स्रोत, एक है औपचारिक स्रोत। तो एक है आपका फॉर्मल सोर्सेज एंड एक है मेटरोलॉजिक सोर्सेज, जो अलग अलग हमने पढ़े हैं। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में अपना मुख्य रोल अदा करते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय विधि जो वर्तमान में विकसित है ये इन आधारों पर विकसित हुई हैं। इसी के साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत जो टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे।